नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सुहाना फ्री क्लासेस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपकी राजनीति शास्त्र की परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और आज हमारा टॉपिक क्या है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। जो भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, वह सभी हमारे वीडियो को देख सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और आज हमारा टॉपिक क्या है? उच्च न्यायालय हमारा टॉपिक है। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। क्या है? उच्च न्यायालय हमारा टॉपिक है। और इधर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ देखिए। और ये सारे क्वेश्चन मैं कहाँ से लेती हूँ? घटना चक्र की बुक से, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। और हमारा पहला प्रश्न यहाँ देखिए क्या बन रहा है। एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो अगर कोई राज्य है तो उसका जो उच्च न्यायालय है, उसके जो न्यायाधीश होंगे, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, वह आपको बताना है। और यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर है सी, राष्ट्रपति। जो है आपका जो प्रेसिडेंट होंगे, वह आपके जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं, आपके हाई कोर्ट होते हैं, उसके जो न्यायाधीश होंगे उसकी नियुक्ति करेंगे। कौन? हमारे भारत के प्रेसिडेंट। आइए बच्चों, चलिए अब इसकी क्या देखते हैं, व्याख्या को देखते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि भारतीय संविधान आपके जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 270(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनकी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो आप क्या बताएंगे? 270(1) के तहत। और कौन करता है राज्य के न्यायाधीशों की नियुक्ति? जो राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होते हैं, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्ति करेगा। इसके अनुसार क्या कहा गया है? जो भारत के आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं, और साथ ही साथ जो उस राज्य का राज्यपाल होता है, और मुख्य न्यायमूर्ति से किसी अन्य न्यायाधीश से की भी नियुक्ति की दशा में, जो वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के जो एडवाइस पे, परामर्श पर ही जो है राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। किसे? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से और उस राज्य के राज्यपाल से, और हो सके तो मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति। आइए चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालयों में, जो भारत के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वही प्रश्न दोबारा से पूछ रहा है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है राज्यपाल, दूसरा है संबंधी राज्य का मुख्यमंत्री, तीसरा है भारत का राष्ट्रपति और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है सी, भारत का राष्ट्रपति जो है आपका, वही जो है जो भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। आइए चलिए हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन,
सेवा शर्तें आदि के निर्णय का अधिकार किस पर है? तो जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, उसके जो न्यायाधीश का जो भी सैलरी होता है, पेंशन होता है, सेवा शर्तें होती हैं, उसका निर्णय का अधिकार किस पर होता है, यह आपसे पूछा गया है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है राज्यपाल, दूसरा है संसद, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है उच्चतम न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। जो संसद होती है वह आपका जो उच्च न्यायालय होता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। जो संसद होती है तो उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, वेतन से लेकर पेंशन की, उनकी सेवा शर्तें से संबंधित जो भी निर्णय होता है वो संसद द्वारा ही लिया जाता है। फिर यहाँ देखिए बच्चों, आपका चौथा प्रश्न क्या है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति पद है 30 अप्रैल 2016 तक यहाँ बताया गया है, पूछा गया है। तो 30 अप्रैल 2016 तक आपका जो है राजस्थान के उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की स्वीकृति पद थी? तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है 30, दूसरा है 40 और तीसरा है 45 और चौथा है 50। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है डी 50। कितने? 50 जो है न्यायाधीशों की स्वीकृति है राजस्थान के उच्च न्यायालय में। और जो है कब तक था? ये 30 अप्रैल 2016 तक बोला गया है इसमें। फिर यहाँ देखिए इसकी व्याख्या दी गई है। क्या बोल रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी। अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो आप बताइएगा वर्ष 1949 में की गई। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 50 है। कितने? 50 है मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर वर्तमान में। और राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में तथा एक खंडपीठ जयपुर में स्थित है। और जो राजस्थान की उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, उसकी जो मुख्य पीठ है एक जोधपुर में है और जो खंडपीठ है वो जयपुर में स्थित है। यहाँ देखिए आपका 5वां प्रश्न क्या पूछ रहा है। 5वां प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 1950 में, दूसरा है 1956 में, तीसरा है 1949 में और चौथा है 1952 में। अभी मैंने आपको व्याख्या की माध्यम से बताया है कि राजस्थान के उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए दिया है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 1949 में। कब? 1949 में आपके जो है राजस्थान के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। फिर यहाँ देखिए आपका 6ठा प्रश्न आ गया है। 6ठा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध कदाचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? अगर उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है सिद्ध कदाचार या अयोग्यता के आधार पर, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, या ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है राज्यपाल और चौथा है मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको वह बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी राष्ट्रपति आपके जो हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो राष्ट्रपति है वह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। इसमें क्या बोल रहा है कि संविधान में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की समान प्रक्रिया है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और या फिर कह ले हाई कोर्ट है, दोनों के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, समान है। प्रश्नानुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को उसके सिद्ध कदाचार या अयोग्यता के आधार पर संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें क्या बोला है कि अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य कोई न्यायाधीश हो, तो संसद द्वारा जो है अयोग्यता के आधार पर विशेष बहुमत द्वारा कैसा विशेष बहुमत से पारित किया गया प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा सकता है।
यहाँ पर देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों के गठन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा, अगर आपसे पूछे कि उच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, तो आप बताइएगा 216 अनुच्छेद आर्टिकल 216 के तहत जो उच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। फिर यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट है, अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें वर्णित हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और बनेगा कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है, तो आप बताइएगा अनुच्छेद 217 के अंतर्गत या वर्णित है क्या, न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। फिर यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट है, अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है, तो आप बताइएगा 231 अनुच्छेद के अंतर्गत। यहाँ देखिए आपका 7वां प्रश्न क्या है कि राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है। अब हमने जो है उच्च न्यायालय के बारे में देखा, यहाँ क्या पूछ रहा है, जिला न्यायाधीश जो होते हैं राज्य के उनको कौन नियुक्त करता है, यह पूछ रहा है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है राज्य का राज्यपाल, दूसरा है भारत का राष्ट्रपति, तीसरा है राज्य का मुख्यमंत्री और चौथा है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपको वह बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, भारत का जो राज्य का राज्यपाल होता है, राज्य का राज्यपाल उस राज्य के जिला न्यायाधीश को क्या करेगा, नियुक्त करता है। और जो उच्च न्यायालय का होता है न्यायाधीश, उसको कौन नियुक्त करता है, हमारे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या दी गई है, उसको अच्छे से देख लेते हैं जिससे हमको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य के राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य का जो अगर जिला न्यायाधीश है उसको नियुक्त करना है, तो नियुक्त करने वाले जो व्यक्ति या फिर जिला न्यायाधीश की पदस्थापना या प्रोन्नति कुछ भी करना हो, तो उस राज्य का जो राज्यपाल होगा वह जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके जो है ऐसे राज्य के संबंध में जो है क्या करेगा, अधिकारिता का प्रयोग करता है। यहाँ देखिए आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए हुए हैं। पहला क्या है कि अनुच्छेद 233(2) के अनुसार वह व्यक्ति जो संघ की राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है, जिला न्यायाधीश होने के लिए केवल तभी पात्र होगा। अगर जो है 233(2) के अनुसार क्या आता है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर वह संघ या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, तो वही व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या होगा, पात्र होगा। जब वह कम से कम, उसकी योग्यता यहाँ पर दी गई है, उसको देख लेते हैं, कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता हो या प्लीडर रहा है, उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है। तो यहाँ पर उसकी योग्यता में कम से कम 7 वर्ष तक क्या रहा हो, अधिवक्ता और प्लीडर रहा है, या और उसकी नियुक्ति के लिए अगर उच्च न्यायालय परामर्श करता है, सिफारिश की है, तो इसके बाद जो है उस जिला न्यायाधीश की तभी नियुक्ति होगी। और यहाँ पर उसकी योग्यता दी गई हो, कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो और उच्च न्यायालय ने क्या की हो, सिफारिश की हो। यहाँ देखिए हमारा 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, 9वां ही है ना, सॉरी, 8वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि एक राज्य में
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है कि अगर कोई राज्य है तो उसमें जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऊपर मैंने आपको कई बार बताया है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, फिर तीसरा है विधानसभा का सभापति और फिर चौथा विधान परिषद का सभापति। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यह सभी आप जानते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है राज्यपाल। उस राज्य का राज्यपाल ही जो है जिला न्यायाधीश से संबंधित जो भी अगर कोई डिसीज़न लेना हो तो उच्च न्यायालय के परामर्श पर करेगा। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट थे आपके उच्च न्यायालय की दृष्टि से, जो भी रिलेटेड थे मैंने आपको सभी बता दिया है। और आशा करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फिर कल हम दोबारा दूसरे वीडियो के साथ आएंगे नए टॉपिक के साथ। और यहाँ पर आज आपका उच्च न्यायालय का टॉपिक समाप्त होता है। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।